हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज़ अ Steel rod of 25 mm diameter, 3.5 meter long, is subjected to the action of pull of 22 kilonewton. Determine the stress and strain and the change of length. Where is the E is equals to 2 into 10 raised to 5 Newton per meter square. तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में क्या क्या बनाएंगे? अ स्टील रॉड, एक स्टील रॉड दिया गया है हमें, एक स्टील रॉड दिया गया है। इसका जो डायमीटर है वो है, डायमीटर क्या है इसका? 25 mm। ओके, 25 mm इसका डायमीटर है। ओके, और इसका लेंथ कितना है? 3.5 mm, 3.5 mm। और इसका इधर क्या लिखा गया है? एक्शन ऑफ पुल ऑफ 22 किलो न्यूटन। ओके, इसमें फोर्स लग रहा है विच इज 22 किलो न्यूटन। हमें किलो न्यूटन को न्यूटन में करना है, विच इज 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, तो हमने डायग्राम बनाया इधर विच इज़, हमें डायमीटर दिया गया है, लेंथ दिया गया है और उसका फोर्स दिया गया है, कितने फोर्स से उसको खींचा गया है। और हमें क्या निकालना है? स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन निकालना है और चेंजिंग लेंथ निकालना है। और हमें ई का वैल्यू भी दिया गया है विच इज़ ई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि हमें गिवन क्या दिया गया है। तो गिवन ओके, गिवन सबसे पहले हमें दिया गया है डायमीटर इज इक्वल्स टू 25 mm, और दिया गया है उसका लेंथ इज इक्वल्स टू 3.5 mm, सॉरी एम, हमें कन्वर्ट करना है विच इज़ 3.5 इंटू 10⁻³ mm। ओके, और हमें क्या दिया गया? फोर्स को हम डिनोट करते हैं पी से, विच इज़ 22 किलो न्यूटन, 22 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, हमें पी मिल गया, डी मिल गया, एल मिल गया और पी मिल गया। और अभी क्या निकालना है? हमें स्ट्रेस निकालना है। टू फाइंड क्या करना है हमें? स्ट्रेस, स्ट्रेन और चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ओके, हमें ये निकालना है। और हम स्ट्रेस को डिनोट करते हैं इस तरह से और स्ट्रेन को और चेंज इन लेंथ। ओके, तो चलो सबसे पहले हम स्ट्रेस निकालते हैं। आपको स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए। ओके, हम वो लिख देंगे इधर पहला, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए। ओके, हमने लिख दिया। हमें पी का वैल्यू है हमारे पास, हाँ है, पी का वैल्यू क्या है विच इज़ 22 इंटू 10⁻³। ओके, एरिया हमारे पास एरिया नहीं है, तो एरिया के लिए हमें π/4 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर स्क्वायर। हमारे पास डायमीटर है, हाँ है, विच इज़ 25 mm। ओके, 22 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ π/4 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर कितना दिया है? 25 mm। ओके, 25 mm का स्क्वायर। तो हमें ये सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है विच इज़ 44.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, हमें ये आंसर आ रहा है। तो अभी हमें क्या निकालना है? स्ट्रेन। हुक लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो हुक लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो इज इक्वल्स टू, ओके, तो अभी हमें किसका वैल्यू चाहिए? स्ट्रेन का वैल्यू चाहिए। स्ट्रेन का वैल्यू निकालने के लिए हमें सिग्मा अपॉन ए होगा। सिग्मा क्या है? सिग्मा का वैल्यू क्या है? हमें 44.81 डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10⁻5। ओके, तो इसका वैल्यू हमें आ रहा है 2.24 इंटू 10⁻⁻4। ओके, 10⁻⁻4 है, जस्ट मिनट, इंटू 10⁻⁻4। और जो ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन यूनिटलेस है, तो इससे कुछ भी यूनिट नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए? डेल्टा एल। डेल्टा एल का तो हम इधर फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्ट्रेन का विच इज़ ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो हम डेल्टा एल आ जाएगा हमारा 0.784। हमने इधर एल का वैल्यू पुट किया विच इज़ 3.5 इंटू 10⁻³ mm, और ई का वैल्यू पुट किया जो हमें इधर आया विच इज़ 2.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। ओके,